जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 75 आज हम श्रवण करेंगे। आज का एपिसोड कल के एपिसोड का कंटिन्यू पार्ट है। कल हमने श्रवण किया था पनघट पे एक प्रेम प्रसंग और आज उसके आगे एक प्रेम प्रसंग पार्ट 2 श्रवण करेंगे। पनघट पर उसके आगे क्या हुआ जब श्री राधा की सखियों ने कहा कि श्री कृष्ण ने आपकी मुद्रिका चुरा ली है, तो राधा जी आगे से क्या कहती हैं कि अरे सुन, तो वो ऐसे नहीं है, वो मेरी मुद्रिका क्यों चुराने लगे? ब्रजराज कुंवर हैं, उनके पास क्या कमी जो मेरी मुद्रिका के पीछे पड़ेंगे? ललिते रहने दे, उनको अगर पता लगेगा ना कि हमारे मन में ये भाव है उनके प्रति, तो सोच कितने दुखी होंगे। राधिका जी ललिता सखी को समझा रही है, पर ललिता ऐसे कैसे मान जाए? आप बहुत भोरी हो और वो चोरों के सरदार, अंधेरी रात में भी चोरी करते फिरे हैं, ये गोकुल में मुझे सब पता है। और आप अपने ऊपर क्यों ले रही हो? मेरे ऊपर डाल दो ना। हे राधिका जी, कह देना कि ललिता कह रही है, बस। ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। पर ललिते, उन्होंने मुझे नृत्य सिखाया और मैं उन पर चोरी का आरोप लगाऊं? आप कहाँ लगा रही हो? मैं लगा रही हूँ। आप कह देना इस ललिता को अपनी तलाशी दो, ये आपकी तलाशी लेगी। ओहो, तो अब उन नंदन की तलाशी भी लेगी? और क्या, चोरों की तलाशी ही ली जाती है? ललिता बड़े टस्क से बोली जा रही थी और अपनी स्वामिनी को उसी पनघट में लेकर गई जहाँ श्याम सुंदर बैठे थे। अब इसके आगे की लीला उद्धव जी विदुर जी को श्रवण करवा रहे हैं और ये वाणी मेरे द्वारा आप सभी तक पहुंच पा रही है। तो ये प्रेम पूर्ण लीला है तात, इसका दर्शन करो। कन्हई बैठे हुए हैं, बड़े प्रसन्न हैं, राधिका जी की मुद्रिका को बड़े बार बार चूम रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। और तभी सामने से आती हुई दिखी राधिका जी और साथ में कई सखियां उनकी। तुरंत फेंट में छुपा ली मुद्रिका और खड़े हो गए। और ललिता सखी ने पास में पहुंचते ही पूछ लिया, कहाँ है श्याम सुंदर? मेरे पास ना है सखी, कन्हई भी बोल दिए। अब ललिता हंसी, खूब हंसी, क्या नहीं है तुम्हारे पास? मोय को क्या पता, तैने कही कहाँ है, तो मैंने भी तुक मिलाए दियो कि मेरे पास ना आए। तुक मत मिलाओ, अब तो मुद्रिका सीधे सीधे दे दो। मेरे पास में कहाँ तिहारी मुद्रिका सखी? कन्हई हंसने लगे। मेरी नहीं, मेरी स्वामिनी जी की मुद्रिका दे दो। मेरे पास में नहीं है, बाकी तो जो करनी होए कर ले। अब तो राधिका जी को आगे आना ही पड़ा। हे प्यारे, अगर आपको हमारी मुद्रिका मिली होए तो दे दो, नहीं तो हम जा रही हैं, बड़ी विनम्रता से राधिका जी ने कहा। ललिता ताली बजाकर हंसी। हे मेरी भोरी स्वामिनी, चोरन ते ऐसे बात नहीं की हो जाए। कन्हई थोड़े क्रोधित हुए। हम चोर हैं? नहीं, आप चोर नहीं, चोरन के सरदार हो। आप बातों को मत बनाओ, चुपचाप मुद्रिका दे दो। मेरे पास नहीं, दो टुक बोले। राजा से शिकायत कर देंगी। कन्हई बोले, वो तो हमारे पिताजी हैं। ललिता बोली, नहीं, कंस राजा से। कन्हई हंसते हुए बोले, वो तो मेरे मामा हैं, तलाशी दो अपनी। कन्हई से फिर ललिता बोली, अब रहने दे ललिता, इनके पास नहीं है मेरी मुद्रिका, चल। राधिका जी ने ललिता का हाथ पकड़ा और चलने का आग्रह करने लगी। मुद्रिका तो लेकर जाऊंगी मैं, चलो अपने हाथ दिखाओ। कन्हई ने जानबूझकर मुट्ठी बांध ली थी। मुट्ठी खोलो, ललिता बोली। ले खोल दिया। कन्हई की मुट्ठी में कुछ था ही नहीं। दूसरी मुट्ठी खोलो, दूसरी मुट्ठी में भी कुछ नहीं था।
ललिते, ज्यादा अपमान मत कर उनका, तू चल घर अब। राधा रानी बोली। रुको अभी स्वामिनी जू, कुछ सोच कर ललिता बोली। हे कन्हाई, अब ये फेंट तो निकालो। ना सखी, यह फेंट नहीं दिखा सकूं मैं। कन्हाई डर गई। ललिता अब समझ गई कि इसी में मुद्रिका छुपा रखी है। कन्हाई ने, फेंट को खोलो प्यारे, ललिता जिद करने लगी। क्या करते कन्हाई भी आज इन बरसाने वारी के चक्कर में जो पड़ गए। ललिता कह रही है कि फेंट को खोलो प्यारे, ललिता बोलती जा रही है। कन्हाई ने फेंट खोली और मुद्रिका को दबाकर फेंट को झाड़ने लगे। देख सखी, मुद्रिका नहीं है इसमें, मुझे तो दो अपनी फेंट, मुझे तो दो, मैं देखूंगी। ललिता सखी फेंट मांगने लगी कन्हाई से। ऐसे कैसे दे दूं, तू लेकर भाग गई तो। कन्हाई बोले, हम तुम्हारी तरह चोर नहीं है कन्हाई, दे दो फेंट। अब तो देनी पड़े, क्या करते नहीं देते तो। जब फेंट ललिता ने ली, उसे झाड़ा, बस श्यामाजू की मुद्रिया गिर गई। सब सखियां हंसी, जय हो चोरन के सरदार की। ललिता सखी ने गुलचा मार दिया गालों में। श्याम सुंदर सिर झुकाए खड़े हैं और अब तो ऊपर भी नहीं दिखा रहे हैं, बड़े ही शर्मिंदा हो गए। ये देखो मुद्रिका, हे स्वामी जो, हम आपको कह रही थी ना, यही चोर है, अब कर लो चोर के दर्शन। देखा श्याम सुंदर को राधा रानी ने, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्याम सुंदर कुछ नहीं बोल रहे, बेचारे दुखी हो गए हैं। राधिका जो बोली, जो हो गया सो हो गया सखी, अब तुम कन्हाई से कुछ मत कहो और चलो, अब इनको ज्यादा कहना, इनको दुखी करना ही है। पर जाते जाते एक दो गुलचा ललिता कन्हाई के गालों में मार गई और फेंट डाल दी कन्हाई के ऊपर। बहुत उदास हो गए थे इस घटना से कन्हाई। उनकी उदासी में मोर पक्षी ये सब भी उदास हो चले थे। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये एपिसोड पनघट पे एक प्रेम प्रसंग अभी नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू रहेगा। तो कल फिर आप इसी एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट श्रवण कीजिएगा। जय राधे जया राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जया कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा।